Good evening, students. Welcome back for another important session. तो आपका स्वागत है इस क्लास में और हम अब बात कर रहे हैं ऑक्साइड्स की ग्रुप 15 एलिमेंट्स की। देखो हमने आपके सामने ग्रुप 15 एलिमेंट शुरू किया और बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर्स का जवाब दिया आपको। बार बार हमने कहा कि ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इनके बारे में डिस्कशन चलता रहेगा हर लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि आपसे हमने हाइड्राइड्स के बारे में बात की थी लास्ट लेक्चर में और उसमें भी हमने उनकी थर्मल स्टेबिलिटी, उनका रिड्यूसिंग करेक्टर, उनके बर्न एंगल्स और हमने उनकी बर्न लेंथ के बारे में डिस्कशन किया था। और ये हमने देखा था कि जो भी हाइड्राइड्स हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में भी बताया था। और हमने कुछ देखे थे जो अमोनिया के केस में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हो गए थे और आपने बताया कि शायद इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्योंकि नाइट्रोजन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो वो हमने सारे डाउट्स क्लियर किए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के सेशन हुए जिसमें बेसिसिटी के ऊपर भी बताया गया कि ये सब लीविस बेसिस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लीविस बेस कौन सा था हाइड्राइड में? बताओ स्टूडेंट्स। देखिए, कोर्स को रिवाइज करते रहिए, रिकैप करते रहिए। मेरी कोशिश होती है कि कोर्स को थोड़ा बहुत रिवीजन दूं ताकि आपको पता लगे हम क्या कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा बेसिक हाइड्राइड कौन सी थी ग्रुप 15 की? अमोनिया। अमोनिया। बिल्कुल सही आंसर दिया स्टूडेंट्स ने कि NH3 सबसे ज्यादा बेसिक है। और उसका रीजन बताओ, ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द रीजन दैट अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस दिखाई दिया था आपको? उसका क्या रीजन था स्टूडेंट्स? सर, जब नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लोन पेयर कम हो जाती है, इसलिए। हाँ, उसका रीजन क्या था कि साइज बढ़ रहा है नीचे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर दिया। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर सबसे ज्यादा है क्योंकि नाइट्रोजन का साइज सबसे क्या है? स्मॉल है। ठीक है, तो इसके कारण जब डेंसिटी निकालते हैं तो डेंसिटी का मतलब चार्ज बाई रेडियस निकालते हैं, चार्ज बाई उसका जो वॉल्यूम निकालते हैं, चार्ज बाई साइज निकालते हैं, तो किसका सबसे ज्यादा होगा? नाइट्रोजन का। तो जिसके बाद सबसे ज्यादा अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी दे देगा और उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बात कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स पर आ गए स्टूडेंट्स कि ये जो ऑक्साइड्स बनाते हैं। देखो, हम आपके पास एलिमेंट कौन कौन से हैं स्टूडेंट? इसमें एलिमेंट का नाम बताइए ग्रुप 15 के। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। बताओ, मैंने सही लिखे गलत लिखे? जल्दी से बताते जाओ। ये यस सारे सर। इंटरेक्टिव सेशंस हैं, आपका पार्टिसिपेशन जरूरी होता है ताकि हमारे एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं स्टूडेंट और हमारे को मोटिवेशन मिलती रहती है, हमें लर्निंग हो जाती है, लर्निंग हो जाती है। क्या मैंने सही लिखे एलिमेंट्स के नाम? जल्दी बताओ। यस सर। अब ये एलिमेंट आ गए, 5 एलिमेंट। अब ये कह रहे हैं कि इसको मैंने ई से रिप्रेजेंट किया है, ई से। अब ये ऑक्साइड बनाने जा रहे हैं स्टूडेंट, ऑक्साइड्स बनाने जा रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन जो होता है वो उनके साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड्स बन जाएंगे। अब तो ये देखो कि यहाँ पर हमारे जो ऑक्साइड्स हैं वो देखो, जो हमने मेन इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताई थी। बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट्स कौन कौन सी तुमने बताई थी इनकी स्टूडेंट्स? अभी हमने डिस्कस किया है ऑक्सीडेशन स्टेट्स लास्ट लेक्चर में। तो +3 और +5 हमने बताई थी। यस और नो? जल्दी बताओ, चेक यस कर लो। सर। सही है ये गलत है? +3 और +5। सही है सर। और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ क्या होती है? जो ऑक्सीजन की मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या देखी तुमने? -2। -2 मतलब ऑक्साइड्स बनाता है ये। ऑक्साइड्स, ऑक्साइड ही कह रहा हूँ ना। तो -2 है तो फिर इनके फार्मूले क्या बनने वाले हैं? अगर मैं ये कहूँ एलिमेंट 3+ है और ऑक्सीजन का 2- है, तो बताओ फार्मूला क्या बनने जा रहा है स्टूडेंट्स? क्या बनने जा E2O3। रहा है? E2O3। E2O3 कैसे बनाते हो? हमने ये भी बताया हुआ है कैसे फार्मूले बनते हैं। ये 2- है और ये 3+ है। दोनों के चार्ज इक्वल करने के लिए इसको तुमने कितने से मल्टीप्लाई किया है स्टूडेंट? 3 से। तो 3 से कितना आ गया? -6। इसको तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, ये कितना आ गया? +6। अब +6 और -6 जीरो होता है। ये हमने पहले भी क्लासेस में बता कि केमिकल फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं। इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। हमने एक तरीके से सीजर्स सीजर्स देखते हैं, ऐसे कैंची होती है उस तरह से इसके हमने टोटल चार्ज जीरो है तो ये E2O3 बन गया। बिल्कुल सही आंसर दिया स्टूडेंट्स। कोई डाउट? हम लर्न करते हैं केमिस्ट्री को, रट्टेबाजी नहीं करते।
अब आपको कह रहे हैं +5 में क्या बनेंगे कंपाउंड्स, बताओ +5 का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, कि आपके पास है E, ये लो 5 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीजन की तुम कह रहे हो 2 - है, तो फार्मूला क्या बनने वाला है स्टूडेंट्स, कितने से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 2 को 5 से और 5 को 2 से, तो क्या बन गया फिर फार्मूला, यहाँ पे क्या बन गया E2O5, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्साइड्स हमें बनेंगे, इनके अंदर हम कह सकते हैं कि ये 2 टाइप के ऑक्साइड्स बनाएंगे, E2O3 और E2O5। लेकिन इनके अंदर खासियत क्या होगी, क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं, ये तो नोट करने हैं, क्वेश्चन आंसर ही तो होते हैं जो हमें करने हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखो नाइट्रोजन जो होता है ना, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा ऑक्साइड्स बनाता है, पहला पॉइंट। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स तो हमें पता ही है, 5 ऑक्साइड्स। तो नाइट्रोजन 5 ऑक्साइड बना रहा है, इसका मतलब नाइट्रोजन की टेंडेंसी बहुत हाई है टू फॉर्म द ऑक्साइड्स। ये अब हम डिस्कस करेंगे सारे, कैसे NO बनता है, NO2 बनता है, N2O3 बनता है, N2O5 बनता है, और इस तरह से नाइट्रोजन के कई ऑक्साइड्स बनने वाले हैं स्टूडेंट्स, एंड N2O भी बनता है। तो ये देख रहे हो कितने ऑक्साइड बन रहे हैं नाइट्रोजन के, बन रहे हैं। ये सारे हम स्टडी करेंगे, इनके स्ट्रक्चर भी हम आपको बताएंगे, मतलब कैसे इनके स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लीजिए, ये +1 to +5 पे जा रहा है, देखो कितने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में। आपको पता है कि ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है स्टूडेंट्स, क्लोरीन। क्लोरीन, बिल्कुल सही आंसर दिया। उसके बाद कौन सा है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद नेक्स्ट कौन सा होता है, नाइट्रोजन। आप देख रहे हैं कि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और जो पहले एलिमेंट है ग्रुप के ऊपर टॉप पर, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है स्टूडेंट, नीचे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या होता है, कम होती है या बढ़ती है, कम होती है। कम होती है, क्योंकि साइज बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिया स्टूडेंट्स ने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितने सारे ऑक्साइड बन रहे हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के देख रहे हैं कि अगर हमने ये कहा कि +3 और +5 की बात कर रहे हैं, तो +3 और +5 में नाइट्रोजन का तुमने कहा सर ये लो N2O3, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, और N2O5 अगर मैंने किया स्टूडेंट, इसमें नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन, इसके अलावा भी और भी ऑक्साइड्स नाइट्रोजन के बने हैं। उसका रीजन हमने आपको बताया ही है कि नाइट्रोजन का जो एनॉमलस बिहेवियर है, क्या है एनॉमलस बिहेवियर, बोलो। यस सर। हमने डिस्कस किया था, यस सर। तो क्या रीजन बताया था कि जो नाइट्रोजन इतने सारे कंपाउंड्स बना रहा है, उसका रीजन क्या बताया था कि इतने सारे ऑक्साइड क्यों बना रहा है नाइट्रोजन, ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है स्टूडेंट। व्हाई द नाइट्रोजन फॉर्म सच ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स, क्या आंसर दिया तुमने, क्वेश्चन ही आ गया हमारे को पेपर में। सर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इससे क्या होगा, आयोनाइजेशन। इससे ऑक्साइड बनाने से उसकी क्या ताल्लुक है, ये क्वेश्चन का आंसर से गलत दिया तुमने। अब एग्जाम सर में कोवैलेंसी 4 होती है, कोवैलेंसी 4 होती है, तो फिर तो मल्टीपल पी पाई बॉन्ड बना सकता है। अब वे इतनी सारी बातें बता रहे हो, जब क्वेश्चन का आंसर होता है वो एक ही लाइन में खत्म हो जाता है। अब मेन बात क्या है कि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन इतने सारे ऑक्साइड बना रहा है, ये क्वेश्चन है पेपर में। अब क्वेश्चन क्या दिया मैंने, वाई नाइट्रोजन फॉर्म्स 5 ऑक्साइड्स विद ऑक्सीजन। अब बताओ, ये क्वेश्चन आ गया, 5 को हो या इससे ज्यादा को हो, मतलब सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही बना रहा है। तो आंसर में क्या लिखा आपने, नाइट्रोजन हैज a strong tendency to form p pi मल्टीपल बॉन्ड। आंसर समझ में आया, इसके अलावा मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी जो कुछ लिख रहे हो उसे माना नहीं जाएगा। देखो क्वेश्चन के आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होते हैं, अगर हमने कुछ भी बेकार चीजें लिखी उसका कोई हमें मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तो हमें देखना है कि किस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, दैट अवर आंसर शुड बी स्पेसिफिक एंड करेक्ट। ज्यादा लिखना जरूरत नहीं होती एग्जाम में, थोड़ा ही लिखना होता है। समझ में आ गई स्टोरी। यस सर। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि नाइट्रोजन के तो बहुत सारे ऑक्साइड्स बन रहे हैं, और बाकी ऑक्साइड्स देखो हमने आपको यहाँ पे भी दिखाया कि यहाँ पे देख रहे हो कि N2O3 है, N2O3 है, और यहाँ पे देख रहे हो ये क्या हुआ है, P2O3 नहीं है, P4O6 लिखा गया है। बताओ ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर जो ऑक्साइड्स मैंने बनाए हैं, ये जो ऑक्साइड्स आप देख रहे हो, नाइट्रोजन का तो मैंने लिखा N2O3, फास्फोरस का मैंने लिखा हुआ P4O6,
और फिर मैंने क्या लिखा है, एंटीमनी का Sb4O6। अब बताओ कि ऐसा क्यों लिखा है स्टूडेंट, और Bi2 का तो मैंने Bi2O3 लिखा। बताओ कि यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा। हर चीज का क्वेश्चन बन गया पेपर में। ये क्यों हुआ, ये क्या बन गए हैं, डाइमर बन गए हैं। ये क्या है, डाइमर। देख रहे हो, पी अगर P2O3 लिखूं तो P2O3 का डाइमर क्या होगा भाई, P2O3 का डाइमर क्या होगा स्टूडेंट्स, P4O6। तो ये क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, आपको पता है इनको इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, तो ये डाइमर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डाइमर बना रहे हैं। यहाँ भी डाइमर बन गया सर। हाँ सर P2O3 दो P2O3 बन के एक डाइमर बनाते हैं, हाँ। और एक P2O3 कोई इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो सर वो दोनों आपस में शेयर कैसे कर सकते हैं? अरे वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं ना, तभी तो लेता है वो, तभी तो ये डमी बन जाता है। सर क्योंकि पहले ही अरे कमी है तो ऑक्सीजन के दे पास कैसे देगा इलेक्ट्रॉन वो पेयर होता है, वो इलेक्ट्रॉन दे पेयर? देता है ना, तभी तो बनते हैं डायमंड। नहीं तो कैसे बनेगा। P2O3 फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, तो वो ऑक्सीजन उसको दे देता है, इसलिए वो डायमर बन जाते हैं। तो वो इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करते। इसी तरह बहुत सारे केसेस आएंगे हमारे पास, ये नहीं, और भी हर ग्रुप में ऐसे केसेस आएंगे। अब ये क्योंकि इनका साइज भी देख रहे हो बड़ा होता है, तो ये ले सकते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। और बिस्मथ जो है वो एक आयनिक कंपाउंड है, एक मेटेलिक है। जैसे जैसे नीचे जाते हो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो ये आयनिक है, तो इसलिए बिस्मथ का फार्मूला Bi2O3 लिखा हुआ है। तो अब आप देखो, हर एक चीज जो मैं लिखता हूँ वो एक क्वेश्चन बन जाता है। आपको समझ आने शुरू हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तुम्हें कुछ इनऑर्गेनिक का समझ आना शुरू हो गया कि ये रट्टेबाजी नहीं है। और अब तुम्हें जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ आ रहा है, यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। क्योंकि हम हर चीज के क्वेश्चन आंसर की बात कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो बनता है उसका आंसर भी हमें सही ढूंढना है। और हर चीज का आंसर ही पूछा जाता है एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और कुछ रिएक्शंस पूछी जाएंगी, तो रिएक्शंस के भी हम बनाने के तरीके बताएंगे, कौन से शॉर्ट तरीके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का यूज करके हम बना लेंगे। तो अब ये था ऑक्साइड +3 वाले थे। ये कौन से हैं, +3 वाले ऑक्साइड। और अगर मैं +5 वाले आऊं स्टूडेंट, +5 के ऑक्साइड देखूं, तो नाइट्रोजन का +5 वाला ऑक्साइड कौन सा है, कौन सा है, N2O5। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना है नाइट्रोजन का, निकाल सकते हो स्टूडेंट्स। कई बार ऑक्सीडेशन नंबर भी पूछे जाते हैं। सर +5। +5 है, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है। तो अगर मैं लिखूं 2x, ये 2x - 10 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +5। ठीक है, तो हमें आता कि कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर फास्फोरस का देखिए, फिर फास्फोरस का क्या हुआ है, P2O5 ने फिर डाइमर बना लिया, ये दो मिल गए हैं डाइमर। तो डाइमर बनाने के बाद क्या बना लिया, P4O10 बन गया डाइमर। तो इस तरह से डाइमराइजेशन हो रही है, लेकिन Bi2O5 एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया, ये नहीं हो रहा क्वेश्चन, इट डज नॉट एग्जिस्ट वाई। अब बताओ इसका आंसर, पेपर में क्वेश्चन आ गया, ये आया हुआ पेपर में, बार बार कह रहा हूं, देखो नोट कर लो। बिस्मथ का पेंटॉक्साइड नहीं एग्जिस्ट करता, इसका रीजन बताना स्टूडेंट, बताइए क्या रीजन दे रहे हैं आप एग्जाम में। Bismuth does not form pentoxide. What is the reason for the students? सर वो आयोनिक होता है नेचर में। आयनिक होने से क्या होगा कि कंपाउंड नहीं बनेगा, ये कोई आंसर थोड़ी है। ये भी हम एग्जाम में लिखा उसने, जैसे Bi2O3 exists but Bi2O5 does not exist। अब इसका क्वेश्चन किसी तरीके से भी दिया जा सकता है। बताओ इसमें बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +5। और नीचे वाले में कितनी है, +3। तो बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कौन सी होती है, जल्दी बताओ आप। +3। +3। तो बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है स्टेबल। तो इसका फिर आंसर हमने क्या लिखा पेपर में, दैट बिस्मथ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट स्टेबल ड्यू टू, रीजन बताओ, नॉट स्टेबल ड्यू टू कौन सा इफेक्ट बताया था, कौन सा इफेक्ट यूज कर रहा हूं, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। विच इफेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, इनर्ट पेयर इफेक्ट बताया नहीं था, कितनी यस बार सर। एक्सप्लेन कर चुके हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं हर साल।
ये आंसर लिखा हमने पेपर में। अब समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर देख रहे हो कैसे लिखा जाता है, कुछ भी मत लिखना, बिल्कुल करेक्ट और स्पेसिफिक होते हैं आंसर, उतने ही लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने। हो गया यहां तक? बोलो कोई डाउट है? एनी डाउट हियर स्टूडेंट्स? नो सर। अच्छा, यहां तक हमने इसके आंसर को कर लिया, यहां तक हमने आंसर्स को बिल्कुल सही सलामत कर लिया स्टूडेंट्स। हम इसको रब कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक तुमने सारा नोट कर लिया, चलो ये सारे क्वेश्चन तुमने कर लिए। कितने ही क्वेश्चन मैंने बता दिए तुम्हें अभी तक, हर चैप्टर में मैं कितने क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये सारे आए हुए पेपरों में आते हैं और हमें इनको करेक्टली आंसर्स लिखने हैं। यही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं स्टूडेंट्स। और ये स्कोरिंग है, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इफ यू राइट द करेक्ट आंसर यू गेट फुल मार्क्स। तो जो स्टूडेंट इससे डरते हैं वो फिर क्या करेंगे, वो कर नहीं पाएंगे, कर नहीं पाएंगे। ओके, अब हम देखो कि अब आपको हमने ऑक्साइड्स के बारे में बताया कि नाइट्रोजन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया। नाइट्रोजन जो है वो कितने ऑक्साइड बना रहा है? 5, सबसे ज्यादा बना रहा है। उसका रीजन भी हमने बता दिया। इसका रीजन क्या दिया तुमने? इसमें पी पाई बॉन्ड बनता है नाइट्रोजन में, मल्टीपल बॉन्ड, तो उसके कारण ये सबसे ज्यादा ऑक्साइड बनाता है। अब ये देखो कि +5 के ऑक्साइड्स बनाए, ठीक है, और +3 के ऑक्साइड्स हमने बना लिए। इसका फार्मूला तुमने कहा E2O5 और इसका फार्मूला तुमने बताया E2O3, ठीक है। 2 टाइप के ऑक्साइड्स बने। अब क्वेश्चन में ये आया विच ऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक, विच ऑक्साइड्स आर मोर एसिडिक। अब एसिडिक ज्यादा कौन से होंगे, 5 वाले या +3 वाले स्टूडेंट्स? +5 वाले सर। +5 वाले जो है वो मोर एसिडिक है, ये आप कह रहे हो। तो मतलब +5 के जो ऑक्साइड्स हैं दे आर मोर एसिडिक देन +3 ऑक्साइड्स। का रीजन भी बता दो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आते हैं पेपर में। सर काफी सर +3 ऑक्सीजन स्टेट वो होती है, स्टेबल होती है इसलिए। स्टेबल होती है, ये कोई आंसर नहीं है। ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर एसिडिक। ये पॉइंट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर मोर एसिडिक। कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर हमें मिल जाता है। ऑक्साइड्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर एसिडिक than in lower oxidation states, than in lower oxidation states students। ऑक्सीडेशन स्टेट है स्टूडेंट्स, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो होती है वो हम ये कह रहे हैं कि मोर है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हम ये क्या कह रहे हैं कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी स्टूडेंट्स, वो मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है। तुम्हें दिख रहा है बोर्ड? बोलो, इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या दिख रहा है? नो सर। दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा सर, आपका आवाज बहुत कट रही है। वो इंटरनेट में कुछ स्टेबिलिटी
में प्रॉब्लम आती है तब होता है। अभी दोबारा से देख रहा हूं मैं, दोबारा से देख रहा हूँ इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो इसके कारण कटा। अभी ठीक करता हूँ, मैं ठीक करता हूँ। आ गया, अब दिख रहा है, आ गया वापस। यस सर। अच्छा ठीक है, तो हमने अब आपको बताया कि जो भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्साइड्स होती हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो ऑक्साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स, दे आर मोर एसिडिक। वाई? देखो एक +5 है और एक +3 है, तो ऑक्सीड एसिडिक एसिडिक कौन से होते हैं? देखो लीविस एसिड कौन से होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं। तो +5 को इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले सकता है, क्योंकि +5 अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +3 में चले जाएगा, क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो हमेशा क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स विल बी मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो इस तरह से हम हमेशा ही लिख सकते हैं कि कोई भी ऑक्साइड्स हमें दिए हुए हैं, कोई भी ऑक्साइड्स हमें दिए हुए हैं स्टूडेंट, तो बता सकते हैं कि इनमें से कौन से ज्यादा एसिडिक होंगे। ऐसे क्वेश्चन सर उसका आपको रीजन क्या है सर? बता दो दिया कि ये +5 जो है ये स्ट्रॉन्गर लीविस एसिड होगा एज कंपेयर टू +3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की ज्यादा जरूरत है। ये +5 है, इलेक्ट्रॉन गेन कौन ज्यादा करेगा जल्दी, +5 या +3? ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो तो ये एसिड वो नहीं होता जो इलेक्ट्रॉन देता है? नहीं, एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। लिविस एसिड कौन से होते हैं? लिविस एसिड बताओ। लिविस बेस तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो लिविस एसिड इलेक्ट्रॉन लेते हैं। कौन ज्यादा ले सकता है इलेक्ट्रॉन, +5 या +3? इसको ज्यादा जरूरत है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट्स। तो इसीलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो हमेशा ही मोर एसिडिक होती है देन दी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। हम ये कह सकते हैं E2O5 जो भी होंगी वो मोर एसिडिक देन E2O3 होंगी। समझ गए? एग्जाम में क्या लिखा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर एसिडिक देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स बिकॉज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्ट्रॉन्गर लिविस एसिड्स, आर स्ट्रॉन्गर लिविस एसिड्स। अब और अगर मैं कंपेयर करूं, ये मेरा नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, ये आर्सेनिक है, ये एंटीमनी है, ये बिस्मथ है, और मैं इसमें कंपेयर करूं तो क्या होता है कि बताओ, नीचे जाते हुए एसिडिटी बढ़ती है या बेसिसिटी बढ़ती है? डाउन द ग्रुप क्या होता है? डाउन द ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट? जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, NO2 है, P2O5 है, ये एसिडिक होते हैं स्टूडेंट, ये एसिडिक होते हैं। और इनके जो है AS2O3 ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक क्या होता है आपको पता है? व्हाट इज एम्फोटेरिक? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? याद नहीं है। विच कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस, उन्हें एम्फोटेरिक कहा जाता है। विच कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस, उन्हें क्या कहा जाता है? एम्फोटेरिक। और उसके नीचे हम आए तो वो क्या हो गए? बेसिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। इस तरह से आप ऊपर ऊपर आपके पास थे एसिडिक ऑक्साइड, और फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आए, और उसके बाद क्या आए? बेसिक ऑक्साइड्स। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एसिडिक टू एम्फोटेरिक टू बेसिक, इस तरह से नीचे आते आते इनकी बेसिसिटी बढ़ रही है। तो हमेशा ही ऐसे ग्रुप में हमने बताया था क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे आते आते क्या होता है? साइज बढ़ जाता है, एटम्स का साइज बढ़ रहा है। नीचे क्या होता है? तो नीचे बेसिसिटी इंक्रीज करते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन मेटालिक कैरेक्टर। एज यू गो डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, यस और नो? क्या यस बता सर। रहे हैं हम? डाउन द ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट्स?
मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, यस और नो? यस सर। तो मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी नीचे, फिर नीचे क्या होता है, देयर विल बी इंक्रीज इन बेसिसिटी। तो इस तरह से ऊपर जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं और फास्फोरस के ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक होते हैं स्टूडेंट्स, और जो आर्सेनिक है वो एम्फोटेरिक होता है, मतलब वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। और एंटीमनी और बिस्मथ के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लिया जाए। जितने भी पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सबको नोट कर लो। कितने ही सारे क्वेश्चंस के आंसर आए हैं हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर बेसिक, कि एक्सप्लेन कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर एसिडिक लेकिन ऑक्साइड्स बिस्मथ के बेसिक हो गए, क्योंकि एज यू गो डाउन द ग्रुप स्टूडेंट्स मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, देयरफॉर द बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। हर हर ट्रेंड, जितने भी ट्रेंड्स हम बता रहे हैं उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और हमें ये सारी चीजें करनी है। हो गया? ये सारे नोट कर लिए? एक मिनट सर। कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, कोई पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टूडेंट्स। Nitrogen and phosphorus oxides are purely acidic. There's that of arsenic are amphoteric, and antimony and bismuth oxides are students basic, are basic oxides. After you are finished, you will let me know so that I can proceed further, students. Done sir. Done? Yes sir. Okay. नाउ वी आर कमिंग टू द हैलाइड्स। देखो कि हम सारे कंपाउंड्स को डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट आर द हैलाइड्स। व्हाट वी हैव नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ स्टूडेंट्स। सो दे विल रिएक्ट विद हैलोजेंस, दे विल रिएक्ट विद हैलोजेंस। तो हैलोजेंस कौन से होते हैं स्टूडेंट? कौन कौन से हैलोजेंस के बारे में पता है? एक्स अगर मैं कहूँ हैलोजन है तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हैलोजेंस हैं। बोलो, हैलोजेंस होते हैं ये। तो ये क्या करेंगे? ये हैलोजेंस तो बहुत रिएक्टिव होते हैं, तुम्हें पता है हैलोजेंस बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये नॉन मेटल होते हैं, ये नॉन मेटल होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, और इनको जरूरत रहती है हैलाइड्स को, जो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। हैलाइड्स को क्या जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट तुम बार बार बता रहे हो? +3 और +5, ठीक है, दो ही बता रहा हूं मेनली। तो बताओ कि फिर एक अगर ये एलिमेंट ई कह दूं इनको, अगर एलिमेंट ई कह दूं, ई इज नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो किस टाइप के हैलाइड्स बनने जा रहे हैं स्टूडेंट? इसकी वैलेंसी क्या होती है एक्स की? बताओ जल्दी, हैलोजेंस की वैलेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स? -1। -1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं सारे, आपको पता है। -1 कह रहे हो तो ये -1 जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने वाले हैं हैलोजेंस। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा फिर स्टूडेंट? अगर +3 है, अगर मैं ये कहूँ ये +3 है और हैलोजन आपका -1 है, तो बताओ फार्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट इसका? EX। EX3। और अगर ये +5 है और ये -1 है तो क्या बन गया? EX5। तो इस तरह से हमारे जो हैलाइड्स हैं ट्राई हैलाइड्स कहलाते हैं, और इनको क्या बोलेंगे? पेंटा हैलाइड्स। तो दो टाइप के बन रहे हैं, ट्राई हैलाइड्स एंड पेंटा हैलाइड्स। क्या बन रहे हैं?
ट्राई हेलाइड्स, और कौन से बने हैं? पेंटा हेलाइड्स। बोलो मैंने ठीक लिखा गलत लिखा स्टूडेंट्स? जल्दी बताओ, यस और नो। भी क्वेश्चन आने वाला है पेपर के यस सर। क्वेश्चन आ गया, नाइट्रोजन डस नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, एक्सप्लेन। बताओ इसका आंसर। अब कौन नहीं बना रहा पेंटाहेलाइड? एक्सप्लेन। अब इसका आंसर आपने बताना है, जल्दी से बताओ, 1 मिनट का वक्त सर मिलता उसकी कोवेलेंसी 4 होती है तो वो आगे तक बढ़ ही नहीं सकता है। आगे तक बढ़ नहीं सकता। तो इसका मेन कारण क्या था? एब्सेंस ऑफ, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैन नॉट expand its covalency beyond 4, ठीक है? therefore nitrogen does not form pentahalide। इसी तरह क्वेश्चन था कि फास्फोरस फॉर्म PCl5, बट क्वेश्चन कैसा आया कि PCl5 exists but NCl5 does not exist। सर एक क्वेश्चन कर चुके हैं। हाँ, तो ये इसी के ऊपर आया। हेलाइड में भी आ गया क्वेश्चन ये सेम। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है। तो जो क्वेश्चन बार बार आते हैं वो इंपॉर्टेंट ही होते हैं पेपर में। आप समझ में रहे हो? कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बोर्ड के पेपर देखोगे तो उनमें बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। वो पूछना चाहता है, आंसर पूछना चाहता है, लेकिन स्टूडेंट कुछ उसका भी आंसर गलत लिख के आ जाते हैं। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नहीं लिखा तो फिर मार्क्स ही कट गए उनके। समझ गए हो? तो देखना है भाई आंसर क्या लिखना है। यहाँ पे हमने बताया, लिखा है ना, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ या डी एब्सेंस ऑफ ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, ये इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन आ गया कि बताओ, क्वेश्चन पेंटाहेलाइड्स हैं और कौन से हैं? ट्राइहेलाइड्स। पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं आर मोर कोवलेंट देन ट्राइहेलाइड्स। अब दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक आयनिक होते हैं, कोवलेंट होते हैं। हमने ये कहा जो पेंटाहेलाइड्स होते हैं स्टूडेंट, पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं ना, सर पेंटाहेलाइड में ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वो होती है, शेयरिंग होती है, तो इसलिए कोवेलेंट होता है। +5 का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन निकालने बहुत मुश्किल है, बहुत एनर्जी चाहिए, वो हो नहीं सकता। तो वो शेयर कर लेते हैं कोवलेंट एंड ट्राइहेलाइड में। लेकिन एक और भी चीज है, एक और भी चीज दिख रही है। जो पेंटाहेलाइड होगा, पेंटाहेलाइड का मतलब जो एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। तो 5+ जब चार्ज हो जाएगा किसी के ऊपर स्टूडेंट्स, तो उसका पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पोलराइजेशन बढ़ जाती है। फजांस रूल पढ़ा था तुमने 11th में, तो उससे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के हैलाइड्स होंगे स्टूडेंट, वो मोर कोवलेंट होंगे देन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हैलाइड्स। कह सकते हैं या नहीं कह सकते? यस सर। तो मतलब चीजों को याद करने का एक तरीका है जो बार बार हर ग्रुप में रिपीट होते हैं, वो ट्रेंड्स होते हैं। तो उनके पीछे कोई छुपा हुआ है कंसेप्ट, तो वो हमें लिखना है। तो higher oxidation state halides, pentahalides will be more covalent because the oxidation state is +5 students, and therefore the +5 ions will be having more polarizing power. Therefore, and these compounds will be doing more sharing of electrons. Hence, they will be more covalent. They will be covalent as compared to the lower. तो लोअर हेलाइड्स हमेशा ही आयनिक हो सकते हैं और हायर हेलाइड्स हमेशा ही कोवलेंट होंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड्स होते हैं, वो नाइट्रोजन के ट्राइहेलाइड्स जो होते हैं वो इतने स्टेबल नहीं होते, वो स्टेबल नहीं होते स्टूडेंट। सिर्फ NF3 है जो कि स्टेबल है, क्योंकि देखो फ्लोरीन जो होता है वो उसका साइज भी छोटा होता है और नाइट्रोजन का साइज भी छोटा होता है। तो नाइट्रोजन का साइज छोटा है, इसलिए उसके जो ट्राइहेलाइड्स भी स्टेबल नहीं है। सर हाँ सर ऑक्साइड्स के अंदर नाइट्रोजन की +5 कैसे आ गई थी? ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी, कोवलेंसी थोड़ी आई थी। ओके सर। कोवलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क होता है स्टूडेंट्स, सब समझ गए हो? कोवलेंसी तो 4 ही है, उसमें भी कोवलेंसी 4 है
हो, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका था, मैं बताया था कोवैलेंसी N2O5 में भी 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन बता चुके हैं हमें कैसे होता है। तो पेंटाहाइलाइड कोवैलेंट है या ट्राईहाइलाइड कोवैलेंट है? तो आपने क्या जवाब दिया? पेंटाहाइलाइड्स आर मोर कोवैलेंट देन ट्राईहाइलाइड्स। ठीक है। और जो मेनली अब जैसे कि ये कंपाउंड्स हैं, और हमने बताया कि ट्राईहाइलाइड्स ऑफ जो नाइट्रोजन होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और NCl3 तो जो है वो जितने भी नाइट्रोजन के ट्राईहाइलाइड्स हैं NBr3 Ni3 ये क्या है? अनस्टेबल है। मैं कह रहा हूँ टूट जाते हैं, ये अनस्टेबल हैं, टूट जाएंगे। और ये तो एक्सप्लोसिव भी होता है, जो NCl3 है स्टूडेंट, ये एक तरीके का एक्सप्लोसिव रिएक्शन, टूट जाता है, फट जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं। और अगर इनका स्ट्रक्चर देखें ट्राईहाइलाइड्स का, तो इनका स्ट्रक्चर क्या आने वाला है? ट्राईहाइलाइड्स का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हो? स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे किसी भी ट्राईहाइलाइड्स का? अगर मैं ये कहूँ कि नाइट्रोजन है या PCl3 है, या अगर PCl3 का ही स्ट्रक्चर देखना चाहते हो, ये NCl3 तो अनस्टेबल है ज़्यादातर। अगर मान लो मैं PCl3 लिख दूँ तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फास्फोरस की स्टूडेंट्स PCl3 में? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl3? ट्राइगोनल प्लेनर। मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl3? इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? तुम्हें पता तो है कैसे निकालते हैं, मैंने आपको और भी शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, उससे जल्दी निकल आती है शॉर्ट ट्रिक। अरे याद नहीं। तो मैं तो एग्जाम में क्या करूंगा, देखो ये PCl3 है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। यस सर। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3, लोन पेयर 1, तो दोनों को ऐड किया तो कितना बना? 4, तो इसको sp3 मान लो। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन एक लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है, तो इसलिए ये किस टाइप की शेप बन जाती है? जैसे तुमने अमोनिया अमोनिया में भी देखा था, पिरामिडल शेप बन जाती है, पिरामिडल शेप बन जाती है। क्या बन जाती है? पिरामिडल शेप बन जाती है। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट होता है, हमें कोई भी क्वेश्चन करने का तरीका पता होना चाहिए। हम आपको ट्रिक्स बता रहे हैं, शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं कि कैसे आप पेपर में कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, ये भी समझ आ गया? यस सर। इसको भी नोट कर लो, ये सब क्वेश्चन है, नोट करते जाओ। सारे पेपर इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन ही होंगे हमारे पास, जो इंपॉर्टेंट है उनका डिस्कशन चलता रहेगा। और आपको एग्जाम से पहले बहुत फायदा होगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, और कोई मिस हो जाएगा तो यूट्यूब के वीडियो लेक्चर में आप सुन सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उनको भी आप सुन सकते हो, बहुत काम के हैं, उसमें बहुत इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, पेंटाहाइलाइड के अंदर बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो बार बार आता है पेपरों में, फिर आता है, फिर पेपर में आ जाएगा। देखो अब हम बात कर रहे हैं हैलाइड की, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं PCl5 की। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड एक बहुत इंपॉर्टेंट है, PCl5 भी होता है और PCl6- भी होता है स्टूडेंट्स। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है स्टूडेंट, इसकी बहुत बड़ी खासियत है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखो क्वेश्चन के बाद पर बात चलिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। पहले तो ये पता करें कि PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl5? चलो बताओ जल्दी से, क्या हाइब्रिडाइजेशन है? सर sp3
डी। sp3 कैसे होगी? sp3 कैसे हो जाएगी PCl5 की हाइब्रिडाइजेशन? अरे 5 बॉन्ड बन रहे हैं, तो ऑर्बिटल क्या है तुम्हारे पास? 3s 3p और d खाली था पहले। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आउटर मोस्ट? क्या होती है? 3s2 3p कितनी होती है? 3। यस सर। 5 इलेक्ट्रॉन है ना आउटर मोस्ट में, वैलेंस में। यस सर। ns2 np3 बताई थी ना वैलेंस शेल की। तो लेकिन यहाँ पे तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो ये एक सर पेयर है, sp3d बोला मैंने। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होगा 3d में। अब क्या बन गया फिर? sp3d। तो sp3d में कौन सी बनती है शेप? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कह रहे हो तुम। अब क्या होता है कि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप है। अब इसका क्या होता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है गैस फेज में, ये गैस फेज में होता, गैस फेज में। और इसका जो सॉलिड स्टेट में होता है स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट में होता है, वो चेंज हो जाता है जब सॉलिड बनता है PCl5। तो ये क्या बनाता है? इसके अंदर आयनिक सॉलिड बन जाता है, आयनिक हो जाता है। ये डिवाइड कर जाता है PCl और PCl6 माइनस में। ये आयंस बन गए हैं सॉलिड के अंदर, आयंस बन गए हैं। तो इसका इसका ज्योमेट्री क्या होगा और इसका ज्योमेट्री क्या होगा? अब इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी स्टूडेंट्स? PCl4 बन गया एक, तो एक PCl5 बन गया। तो ये आयंस बन गए हैं, इनटू आयंस बन गए। किसमें? सॉलिड स्टेट में। ये क्या हुआ? ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, मैं सॉलिड सर स्टेट की बात कर रहा हूँ। pCl4 वाले में शायद स्क्वायर पिनर बनेगा। स्केयर प्लेनर नहीं होता, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और इसकी क्या होती है? सो sp3 की शेप क्या होती है? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। यस सर। ये पूछा जा चुका है पेपर में। और इसका क्या होगा PCl6 माइनस का? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? sp3d2। तो उसकी शेप क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। यहां तक समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस हैज बीन आस्क्ड। और जो हैलाइड्स होते हैं, पेंटा हैलाइड्स, वो गुड हैलोजिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, गुड हैलोजिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। तुम्हें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम PCl5 का काफी यूज करते हैं और PCl3 का भी यूज करते हैं टू प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड्स बनाए जाते हैं, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड्स बनाए जाते हैं बाय यूजिंग हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। इसी तरह एसिड क्लोराइड से एसाइल क्लोराइड बनाए जाते हैं बाय यूजिंग हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। तो यहाँ पे हमने रिएक्शन दी है ये शो करने के लिए, अल्कोहल से हमने बनाए हैं अल्काइल हैलाइड बाय यूजिंग PCl5, और एसिड, ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनसे एसाइल क्लोराइड बनाए हैं यूजिंग द हैलाइड्स ऑफ फास्फोरस। तो पेंटाहैलाइड्स जो होते हैं गुड हैलोजिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, दे आर गुड हैलोजिनेटिंग एजेंट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? हैलोजिनेटिंग एजेंट्स। हैलोजिनेशन के काम आते हैं ये। हैलोजिनेटिंग एजेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको नोट कर लो, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे उसे पता लग जाएगा। मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स में ये आएगा। यहां तक नोट हो गया तो मैं आगे चल सकता हूं। इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। एक है सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन हुआ है, इसको नोट कर लो।
हो गया सर। ओके, अब एक क्वेश्चन उसमें रह गया, वो बता दूं तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट था ये तो, डिफरेंट आ गया। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 का। देखो ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका, मैं उसको बता दूं तुम्हें। PCl5 का जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट, वो कैसा होता है, वो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने आपको अभी तक नहीं दिखाया कि फास्फोरस पेंटाहाइलाइड का जो स्ट्रक्चर है, हेलाइड्स की बात कर रहे हैं, वो वैसे फिर आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं। तो ये तो हमें पता लग गया, इट इज ट्रायंगुलर बायोपिरामिडल शेप है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब होता क्या है कि ये सॉलिड स्टेट में तो हमें पता लग गया कि ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये तो हमने देख लिया। अब जब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं स्टूडेंट, तो ये ऐसे दिखता है, और यहाँ पर ये ऐसे है, ठीक है, दिख रहा है। ये तो एक ही प्लेन में है सारे, ये वाले एक ही प्लेन में है, ट्रायंगल दिख रही है, और ये ऊपर और नीचे ऐसे है। अब इसमें जो 3 PCl बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू 2 PCl बॉन्ड्स। इनको कौन से बोलते हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड। ये कौन से हैं? इक्वेटोरियल बॉन्ड है। और ये वाले कौन से बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? एक्सियल बॉन्ड। और ये दोनों की लेंथ सेम नहीं होती। तो जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं स्टूडेंट, एक्सियल PCl बॉन्ड्स जो होते हैं, दे आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल PCl बॉन्ड्स। तो ये क्वेश्चन है कि वाई। 2 टाइप के बॉन्ड्स मिले हैं स्टूडेंट, सारे बॉन्ड इक्वल लेंथ के नहीं है। आप चेक कर सकते हैं उसके एक्चुअल वैल्यूज को। तो ये एक्सियल वाले लंबे होते हैं, इक्वेटोरियल वाले बॉन्ड छोटे होते हैं। इसका रीजन पूछा गया था पेपर में। तो एक्सियल बॉन्ड में जो होते हैं, वहां पे क्या होता है, ज्यादा रिपल्शंस होती हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है, इसलिए वो लॉन्गर हो जाते हैं। क्या रीजन बताया? एक्सियल PCl बॉन्ड्स, क्या कह रहा हूं मैं, दे सफर ग्रेटर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। इनमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस क्या होती है स्टूडेंट? ज्यादा होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होंगी तो फिर क्या होगा? उनकी लेंथ बढ़ जाती है, वो लॉन्गर हो जाते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या होता है? इक्वेटोरियल बॉन्ड से लॉन्गर हो जाते हैं। ये पॉइंट नोट कर लिया तुमने? दो टाइप के बॉन्ड बने हैं, एक्सियल और इक्वेटोरियल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करो। तो आपको समझ में आया कि हमने जो ऑक्साइड्स के बारे में बताए, हेलाइड्स के बारे में बताए, उनके कंपाउंड्स बताए, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताई, उनके स्ट्रक्चर बताए, हाइब्रिडाइजेशन बताई, और एसिडिटी के बारे में डिस्कस किया, कि कोवलेंट कैरेक्टर के बारे में डिस्कस किया। ये सारे इसी टाइप के क्वेश्चन ऐसे पेपर में पूछे जाते हैं, कौन स्टेबल है कौन नहीं है, तो कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कौन सा नहीं करता, ये सारे क्वेश्चन आंसर हमने बताए। तो बिस्मथ का पेंटाहाइलाइड नहीं होता, सिर्फ बिस्मथ का एक ही पेंटाहाइलाइड होता है। वो कौन सा होता है? BiF5। सिर्फ एक ही पेंटाहाइलाइड एग्जिस्ट करता है बिस्मथ का, ओनली। ऐसा क्यों हुआ? वैसे बिस्मथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए वो फ्लोरीन के साथ +5 में आ जाता है।
इसलिए बिस्मथ अपना +5 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ फ्लोरीन के साथ शो करता है। किसके साथ शो करता है? फ्लोरीन के साथ। ये नोट कर लिया पॉइंट? तुमने सारा नोट कर लिया? लास्ट वाला एक बार वापस से बता दो पॉइंट। लास्ट वाला ये क्वेश्चन है कि व्हाई बिस्मथ फॉर्म्स BiF5 ओनली। बिस्मथ फॉर्म्स ओनली BiF5। तो आंसर मैंने क्या दिया है? +5 oxidation state of bismuth is not stable, but fluorine is the strongest oxidizing agent. Therefore fluorine is able to oxidize bismuth to +5 oxidation state. ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, क्वेश्चन था ये मैंने लिखा है यहाँ पर, नोट करिए स्टूडेंट्स, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। is an important point, students, you can note it down. हो गया नोट? Have you noted down, students? Yes, sir. Okay, then we will meet you in our next class, and we will send you the video of this also. If anything is missed, you can watch it. Or large number of important questions has been discussed in this. We'll continue to discuss more and more important questions for students for the P block elements, and these are important topics and carry large number of marks in the board papers. Okay, then we'll see you in the next class. Thank you.